ईश्वर के अधीन है, यानी ईश्वर के बस में है। पर ईश्वर किसके बस में है? लिखा है कि ईश्वर किसी के बस में नहीं है। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, पर ईश्वर भी किसी के बस में है, और वो है भक्त के बस में है भगवान। वह पराधीन है और भक्त के बस में रहना पड़ता है, और भक्त की जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उन्हें पहुँचना पड़ता है और उनकी मदद करना पड़ती है। यह भगवान ने नारद जी से कहा, श्री राम ने, कि सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजई मोहि तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बारक राखई महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की साल संभाल करती है, क्योंकि बच्चा जो है वो एकमात्र अपनी माँ के ऊपर आश्रित है और उसके अलावा उसको किसी का भी भरोसा नहीं है। उसे मालूम है यदि मुझे भूख लगेगी तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाएगी, यदि मुझे कुछ भी हुआ सर्द ठंडा गर्म तो वो मेरा, यहाँ तक कि माँ उसका मल मूत्र तक साफ कर देती है, क्योंकि वह एकमात्र अपनी माँ के भरोसे है। तो जिस प्रकार माँ अपने शिशु का ध्यान रखती है, ऐसे भगवान भी अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। उसे कभी कोई कष्ट नहीं आने देते हैं, हमेशा उसकी मदद के लिए एक पाँव पे खड़े रहते हैं। जहाँ जहाँ भी भक्त ने पुकारा भगवान वहाँ पे पहुँचे, और यह उनके पराधीन है, वो स्वाधीन नहीं है, क्योंकि भक्त के अधीन ही भगवान रहते हैं। दक्षिण भारत में मीनाक्षीपुरम में राज दरबार में एक सोमदत्त नाम का संगीतज्ञ, गीत और संगीत का ज्ञाता था। वह दरबारी गायक था और राजा उसे बहुत मानता था, और रोज़ दरबार में उसका गीत संगीत की सभा होती थी। राजा उसे बहुत आदर के साथ में रखता था और काफ़ी उसको सहायता देता था, तो बाकी के सब लोग उनसे बहुत जलते थे। एक बार बाहर का कोई गवैया संगीतकार आया और उसने दरबार में जाकर के कहा कि मैं यहाँ संगीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और आपका जो दरबारी संगीतकार है इससे प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ, और यदि मैं जीत गया तो मैं आपका दरबारी संगीतज्ञ बन जाऊँगा। तो राजा ने दूसरे दिन उसको प्रतियोगिता करने का समय दे दिया। वो जाकर के एक धर्मशाला में जाके रुक गया। अब रात भर सोमदत्त को नींद नहीं आई। सोमेश्वर भगवान के मंदिर में जाकर के शंकर भगवान के शरण में हो गया वो, कि हे प्रभु अब मेरी राज तो आपके हाथ में, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि जो संगीतज्ञ आया है वो बहुत ही माहिर है और बहुत बड़ा कलाकार है और बहुत बड़ा संगीतकार है। मैं उसके सामने नहीं टिक पाऊँगा, नहीं जीत पाऊँगा, और मेरा सभी जो वर्चस्व इस राज्यसभा में है वो सब समाप्त हो जाएगा। रात भर भगवान की प्रार्थना करी, तो शंकर भगवान ने कहा कि इनका तो मेरे को कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। तो शंकर भगवान एक भिखारी का रूप, दीनहीन, फटे वस्त्र पहन करके और एक सारंगी हाथ में लेकर के जिस धर्मशाला में वो बाहर से आया हुआ संगीतज्ञ रुका हुआ था वहाँ पहुँच गए, और नारायण हरि की आवाज़ लगाई। वो संगीतज्ञ बाहर आया, उन्होंने देखा कि ये एक भिखारी हाथ में सारंगी लेके खड़ा है। तो उन्होंने कहा बाबा कुछ गा बजा लेते हो? तो कहा हाँ थोड़ा बहुत आता है, तो ये मैं सुनना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो सारंगी की राग छेड़ी और जो गाया, तो वो जो संगीतज्ञ था उसने अपने जीवन में न तो कभी ऐसी राग सुनी न गीत सुना, और वो कायल हो गया। और वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि महाराज आप तो इतने शानदार बजाने वाले और गाने वाले हो, ये आपने सब कहाँ से सीखा? तो कि यहाँ का राज दरबार में जो संगीतज्ञ है सोमदत्त, वो मेरे गुरु है, और मैं तो उनका सबसे छोटा शिष्य हूँ। मेरे से बड़े बड़े कई शिष्य हैं और मेरे से बड़ी बड़ी राग रागनियाँ जानते हैं, बड़े बड़े अच्छे गायक हैं। तो ये सुन करके वो संगीतज्ञ ने सोचा कि जब उनका शिष्य इतना जानकार है तो वो कितने बड़े जानकार होंगे, तो वो बिना स्पर्धा में भाग लिए ही चला गया। और इस प्रकार से वो सोमदत्त का संकट सोमेश्वर भगवान ने हल किया। इस प्रकार से भगवान हमेशा अपना भक्त का ध्यान रखते हैं और उसके ऊपर कोई भी विपदा नहीं आने देते हैं। इसलिए सभी भरोसा छोड़ करके निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इस प्रकार से भगवान की भक्ति करें तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपके बस में भगवान हो जाएंगे, और आपका जब भी कभी कोई समय पड़ेगा, संकट पड़ेगा, कोई समस्या होगी, उसका तुरंत हल भगवान करेंगे।